नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं और टिल 4 फरवरी 2025 मन लगभग 114 दिनों तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे और वो अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इतने दिनों तक जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसके जो भी परिणाम होते हैं उसमें बहुत चेंज आ जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वक्री अवस्था क्या होती है। तो वक्री अवस्था किसी भी स्टार का एक स्लो मोशन होता है और जब हम पृथ्वीवासी उस ग्रह को देखते हैं तो ऐसे दिखाई पड़ता है मानो वह ग्रह उल्टा चल रहा है। लेकिन कभी भी कोई भी एंगुलर मोशन की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी स्टार कभी भी वक्री नहीं होता है, हमें केवल दिखाई देता है। और माना यह जाता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो दो भावों का फल देता है, एक तो जिस भाव में वो गोचर कर रहा है उसी भाव का फल, और एक जो पीछे हमें जो आता हुआ दिखाई दे रहा है उस भाव का फल भी वो दिखाई देता है। और क्योंकि इस समय उसकी गति धीरे रहती है तो उसमें बल अधिक हो जाता है। मीन्स किसी भी कार्य को करने के लिए एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। जिस भी भाव में वो गोचर कर रहा है उस भाव के जो भी कार्य होते हैं उन्हीं भावों को करने के लिए आपको एफर्ट या चेष्टा अधिक करना पड़ेगी। तो वक्री ग्रह की वजह से ही जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और विशेषकर जब बृहस्पति देव जैसा कोई बहुत अच्छा स्टार वक्री हो जाता है तो जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस तो अवश्य ही आएंगे। और ये क्योंकि दो भावों का फल देंगे तो बहुत स्ट्रेंज भी होंगे फल, साथ ही कई सरप्राइजिंग भी चीजें होंगी और साथ ही मेहनत या एफर्ट जिसको हम कहते हैं वो भी हमें अवश्य ही करना होगी। ये जो वीडियो है वो केवल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि को देखना बहुत ही आसान होता है। आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे एक नंबर अवश्य ही लिखा होगा। तो अगर आपकी कुंडली में जन्म चंद्रमा के आगे अगर 11 नंबर लिखा है तो इट मीन्स आपकी कुंभ राशि है, 12 नंबर लिखा है तो इट मीन्स मीन राशि है। तो ये वीडियो कुंभ राशि और मीन राशि के लिए ही है कि इन दोनों ही राशियों पर एट प्रेजेंट शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि देव भी स्वयं 14 नवंबर तक वक्री है और इधर बृहस्पति देव भी वक्री हो रहे हैं। तो क्या फल इन लोगों को प्राप्त होने वाले हैं, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय शेयर करने वाली हूँ। आप उन उपायों को करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप अपनी जन्म कुंडली में भी जो भी दशा महादशा चल रही है उसको भी अवश्य ही टैली करें तो आपको इस गोचर के जो भी शुभाशुभ फल हैं उनसे थोड़ा सा तालमेल बिठाने में अच्छा रहेगा, या मीन्स आपको थोड़ी सी एक्यूरेसी अधिक मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर रहेगा वक्री गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के तो चतुर्थ भाव में ही अभी एट प्रेजेंट वृषभ राशि में ही गुरु का गोचर चल रहा है और वो आपके चल रहा है चौथे भाव में, और चौथा भाव होता है सुख का भाव, माता का भाव। यहीं से हम जमीन को देखते हैं, जब भी कोई घर वगैरह हम खरीदते हैं उसको देखते हैं, वाहन को देखते हैं, या जितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं होती हैं उनको देखते हैं। माता का स्वास्थ्य देखते हैं, माता के साथ आपकी कैसी बनेगी, उन सारी चीजों को, क्योंकि हम जीवन में इन्हीं चीजों से ज्यादातर सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए चौथे भाव को हम कहते हैं सुख का भाव। और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर कर रहे हैं। तो इन जनरल आपको अच्छे ही रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन अभी जब वक्री होंगे तो ये एक पीछे वाला भाव मीन्स जो तीसरा भाव है वहां के भी फल आपको देने वाले हैं। तो तीसरा भाव होता है साहस और पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। तो अभी आपकी फोकस क्या होगी, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं से निकल के थोड़ी सी साहस और पराक्रम की तरफ भी चली जाएगी। मीन्स अगर सपोज आप कोई मकान लेना चाहते थे, वो एक कम बजट का था, लेकिन आप अभी इतने डेयरिंग हो जाएंगे कि हाँ मैं लोन ले लूंगा या कहीं से भी अरेंज करूंगा और बहुत बड़ा मकान लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, या जितनी भी ऐसी जो चीजें हैं कि जहां थोड़ी सी हमें हिम्मत की जरूरत होती है, जो हम बहुत महीने से नहीं कर पा रहे थे, वो हिम्मत आपको यही वक्री गुरु देने वाले हैं कि आप हिम्मत कर लीजिए, हो जाएगी सारी चीजें। तो यहाँ पर आपका जो साहस और पराक्रम है वो बहुत बढ़ने वाला है। जो भी जॉब में भी अगर आप कोई कार्य करना चाहते थे लेकिन अभी तक आप थोड़ा सा डर रहे थे या बहुत सोच विचार करते थे, लेकिन अब इस समय में आप में इतनी ज्यादा जो भी चीजें हैं कि हाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप उन सारी ही चीजों को कर लेंगे।
वहीं पे अगर छोटे भाई बहनों से भी अभी आपके रिलेशनशिप कम थे या उनसे मिलना जुलना कम कर रहे थे, तो अभी आप इस समय में देखेंगे उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा ये। साथ ही उनसे आपकी बातचीत बढ़ेगी, मिलना जुलना आदि होगा। तो ये एक अच्छा आप लोगों के लिए वक्री गुरु बहुत ही शुभ फल लेकर आने वाले हैं। आपके चार्ट में तृतीय भाव और 11वें भाव, मतलब दूसरे भाव और 11वें भाव के अधिपति भी हैं, लॉर्ड हैं। तो ये दोनों ही भाव तो धन से ही संबंधित है, क्योंकि दूसरा भाव तो संचित धन का भाव है, वही जो 11वां भाव है वो कमाई का भाव है। तो जब आपकी कमाई बढ़ेगी तब ही आप उस धन को संचित करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके 11वें भाव के ही लॉर्ड होने के कारण इनकम के नए नए सोर्सेज आपको दिखाएंगे ये देवगुरु बृहस्पति। साथ ही आपकी रेंटल इनकम बढ़ सकती है, या ना किसी प्रकार से जो भी आपके आय के या लाभ के जो साधन है वो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, और इतनी अधिक आपको आय होने वाली है, क्योंकि द्वितीय भाव के भी लॉर्ड है। तो आप कहीं ना कहीं अपने धन को या तो इन्वेस्ट करेंगे या आप कहीं ना कहीं कुछ असेट्स बनाएंगे। साथ ही एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे बनेंगे, तो उनकी फैमिली से भी या आपकी जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है उनसे आपका मेलजोल बढ़ेगा, उनके साथ अच्छे संबंध बनेंगे। वाणी आपकी बहुत मधुर रहने वाली है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत इस समय में दिखाई देता है। वहीं पर इनकी जो एक दृष्टि जा रही है वो जा रही है 12वें भाव पर। तो 12वें भाव पर जब भी दृष्टि जाती है, और क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, हालांकि 12वां भाव है व्यय का भाव, लेकिन यहाँ पर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो रही है, क्योंकि आपकी आय बढ़ रही है, संचित धन भी बढ़ रहा है, तो आप अगर कुछ व्यय भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम सच आपको नहीं होने वाली है। मीन्स फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपका व्यय होगा, अगर परिवार में कोई सदस्य बीमार होगा तो उसके हॉस्पिटलाइजेशन में भी आपका व्यय हो सकता है, या ज्यादा व्यय हमें दिखाई देता है आपकी या तो धार्मिक यात्राएं होती है, धार्मिक या सामाजिक कार्यों में आपका व्यय होता है, या विदेश यात्रा का योग बनता है। सपोज आपके बच्चे अगर बाहर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपका व्यय हो सकता है। आप खुद बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपका बिजनेस है, आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपका पैसा उसमें लगे। जो लोगों के भी PR वीजा इस तरह के जो भी चीजें होती हैं बाहर जाने के लिए या वहां पर रहने के लिए, वो सारी ही चीजें इन 3-4 महीने में अवश्य ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। वहीं पे कार्यभाव पर भी एक दृष्टि है, तो कार्यभाव पर आपका दबदबा मीन्स वर्क प्लेस पे आपका दबदबा बढ़ने वाला है। सीनियर्स के साथ आपकी अच्छी रेपो रहेगी, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। हो सकता है कि माता और पिता से आपको कुछ न कुछ फाइनेंशियल गेन भी इस समय में हो सकता है। आपके नॉलेज को लोग इस समय में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है आपको इस समय में कुछ अवार्ड या इस छोटा मोटा रिकॉग्निशन भी कुछ न कुछ किसी न किसी फॉर्म में मिल सकता है। लेकिन वहीं पे एक दृष्टि गुरु की जा रही है अष्टम भाव पर भी। तो अष्टम भाव क्या है? आयु और मृत्यु का भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है, जितनी भी ऑकल्ट से रिलेटेड चीजें या गुप्त चीजें, रहस्य वाली चीजें, उन सबका भी भाव है। तो यहाँ पे आपका एक फोकस रहेगा ससुराल पक्ष से संबंधों को अच्छा करना। अगर आप ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो सकता है। पैटर्नल प्रॉपर्टी या कोर्ट कचहरी से संबंधित मुद्दे भी अभी आप देखेंगे कि थोड़े से स्लो फॉर्म में चले जाएंगे, मीन्स थोड़े से पोस्टपोंडिंग मोड में इस समय में रहने वाले हैं। इस समय में आपकी रुचि ज्योतिष में हो सकती है, तंत्र मंत्र वगैरह में भी हो सकती है। इसके साथ ही जो लोग भी रिसर्च के क्षेत्र में, एनालिसिस के क्षेत्र में है, खनन के क्षेत्र में है, मीन्स जितने भी टेक्निकल जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन गुरु की वजह से इस समय में आपको सबसे अधिक फोकस रखना है अपने खान पान पे, अपने वजन पर, क्योंकि इस समय में अगर आपने अपनी खान पान की आदतों पर संयम नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा, तो हो सकता है कि आपके वजन में बहुत वृद्धि हो जाए। साथ ही जिन लोगों की पहले से ही डायबिटीज से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा अलर्ट इस समय में अवश्य ही रहना चाहिए, क्योंकि गुरु की वजह से हो सकता है कि आपके डाइजेस्टिव इश्यूज इस समय आपको थोड़े से ज्यादा तंग करें। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शनि की 7.5 के बावजूद भी वो गुरु वक्री हो रहे हैं, उसके बाद भी जो लोग भी कुंभ राशि के हैं उन पर बहुत अच्छे ही प्रभाव मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में कोई अच्छी दशा नहीं चल रही है, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वो गोचर का पूर्ण फल प्राप्त आपको करना है, तो आप जो मैं वीडियो के अंत में आपसे उपाय शेयर करूंगी उन उपायों को अवश्य ही करें।
राशि है वो राशि है मीन राशि, और मीन राशि पर वक्री गुरु का क्या प्रभाव होगा। आपके तो स्वयं राशि स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति है, तो इन लोगों पर अभी एट प्रेजेंट शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि देव भी वक्री है 14 नवंबर तक। इधर स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे, तो क्या कुछ शुभाशुभ फल इन लोगों को प्राप्त हो। मीन राशि पर एट प्रेजेंट देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वो तृतीय भाव में हो रहा है, साहस और पराक्रम के भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में ही अभी ये गोचर चल रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति की वजह से थोड़ा सा आप कई बार असमंजस्य डिलेमा में भी आ जाते होंगे कि इस कार्य को मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी यही बृहस्पति देव क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो द्वितीय भाव का भी परिणाम आपको देने वाले हैं। और द्वितीय भाव है धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो भी चीजें, जिन चीजों को करने के लिए आपको थोड़ा डर लग रहा है, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप अपनी वाणी के बल पे चीजों को कर पाएंगे और उन्हीं चीजों की वजह से आपके जो भी धन संबंधित मामले हैं वो बहुत इंक्रीज होंगे। मीन्स कहीं ना कहीं आप बड़े कार्यों को कर पाएंगे। सपोज आप कोई बहुत बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जब गुरु वक्री होंगे तो आप देखेंगे कि आप इस तरह का कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न और 10th हाउस के भी लॉर्ड बन के बैठे हैं, तो 10th लग्न में ही बैठने की वजह से आपकी जो पर्सनालिटी वो बहुत अच्छी इस समय में रहने वाली है। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ सकता है, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है आपको। वहीं पे कार्य क्षेत्र में भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपकी प्रशंसा हो सकती है। जो लोग भी नौकरी में है तो उन लोगों को ट्रांसफर या प्रमोशन जैसी स्थितियां हो सकती है। जो लोग बिजनेस में है तो कुछ नए करार उनके हो सकते हैं। विशेषकर जो छोटे व्यापारी है उनके लिए जो 3-4 महीने हैं बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां पड़ रही है, एक दृष्टि तो पड़ रही है 11वें भाव पर। 11वें भाव पर दृष्टि पड़ने से तो जो भी इनकम के जो सोर्सेस हैं वो डेफिनेटली इस समय में बढ़ने वाले हैं। फैमिली मेंबर्स की भी आय अच्छी रहेगी। रेंटल इनकम आपको हो सकती है, या आप जॉब के साथ बिजनेस या बिजनेस के साथ जॉब जैसी स्थितियों को भी कर सकते हैं। मीन्स एनी हाउ आपकी जो इनकम है वो अवश्य इस समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। क्योंकि भाग्य भाव पर भी दृष्टि है तो जो भी आप कार्य करेंगे तो कार्य और भाग्य दोनों का ही साथ मिलता है तो सक्सेस अवश्य ही मिलती है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए भी यही समय है। बड़ी लंबे ट्रेवल्स आपके हो सकते हैं, वो धार्मिक भी हो सकते हैं, कामकाजी यात्राएं भी हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा है कि पिता के साथ भी आपके संबंध बहुत ही मधुर इस समय में रहने वाले हैं। उनसे भी आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या गेन अवश्य ही हो सकता है। वहीं पे एक दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव या आपके पार्टनर वाले भाव पर भी पड़ रही है। तो अगर अभी तक आपकी कोई भी स्थितियां अच्छी नहीं चल रही थी, सपोज पति पत्नी के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे थे, या वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम्स थे, या पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज थे, तो आप देखेंगे वो सारे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। या जितनी भी चीजें चल रही थी तो वो एक पेंडिंग मोड में आ जाएगी। जहां पर कुछ डिस्प्यूट या कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सारी चीजें अभी आप इस स्थिति में होंगे कि बातचीत के जरिए हम उन सारी चीजों को सुलटाएं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए भी जो गुरु वक्री हो रहे हैं बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। अगर फिर भी आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में दशा महादशा अच्छी नहीं है तो वीडियो के अंत में मैं आपसे उपाय शेयर करने वाली हूँ, उन उपायों को आप अवश्य ही करिए। तो कुंभ राशि और मीन राशि दोनों के ही लिए ये वक्री गुरु का गोचर आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों को लेकर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो सभी राशियों पर कुछ न कुछ शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही, कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, तो आपको गोचर का फल नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, कुछ उपायों को किया जाए और इस वक्री गुरु के जो भी अशुभ परिणाम अगर मिलते हैं या मध्यम मिलते हैं तो उनको भी शुभ परिणामों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति का कोई भी इशू चल रहा है, उनकी वजह से कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान दत्तात्रेय का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। और साथ ही गूलर के पेड़ को अगर घर में हम लगाते हैं कोई, क्योंकि ये नर्सरी वगैरह में मिल जाता है, अगर आप उसको ले आते हैं घर में उसको लगाते हैं और रोज उस
को पानी देते हैं तो भी बहुत अच्छी आपको गुरु की कृपा मिलती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि मंदिरों में ये पेड़ होता है, आप वहां पर जाकर इसके दर्शन कर सकते हैं, या अगर आप इसके जड़ का एक छोटा सा भी टुकड़ा अपने घर में ला सकते हैं तो उसे ले आइए, सफेद कपड़े में उसको बांध दीजिए और पूजा स्थल पर रखकर उसको रोज पूजा करिए, तो भी आपको बृहस्पति देव की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही जिन लोगों को भी, क्योंकि जब भी बृहस्पति का कुछ भी गोचर होता है या अशुभ बृहस्पति की स्थितियां होती है तो दो चीजें अवश्य ही होती है। एक तो ये होता है कि डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत हो जाते हैं, मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आ जाती है, बाल उड़ने लगते हैं, ये भी बात होती है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए क्या किया जाए, तो एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप पीतल का एक नया लोटा ले लीजिए, उसमें चने की दाल भरिए, एक गुड़ का टुकड़ा रखिए, 1 रुपए का कॉइन रखिए और गुरुवार के दिन कोई भी मंदिर में इसको रखकर आ जाइए। इसके साथ ही गुरु की अगर हमको कृपा प्राप्त करनी है तो हमको कोई भी बच्चा जो भले ही नीडी हो या ना भी हो, तो अगर आप उसको स्टेशनरी या पढ़ने लिखने की सामग्री का वितरण करते हैं तो आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप अगर किसी भी जरूरतमंद को अगर चने की दाल देते हैं दान में, या बेसन की कोई भी मिठाई, मीन्स मीठी कोई भी चीज, बेसन के लड्डू दे सकते हैं, बूंदी दे सकते हैं, कोई भी बेसन की मिठाई आप अगर उनको देते हैं तो भी गुरु के बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और आप रोज नित्य जब पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद आप चंदन का एक टीका अपने फोरहेड पे अवश्य ही लगाएं। साथ ही अगर धन संबंधित कोई परेशानियां आपके जीवन में चली आ रही है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम को रोज या तो पाठ करें या केवल सुने, तो भी आपके जीवन में गुरु की कृपा अवश्य ही आने लगेगी। तो सभी राशि वाले लोगों के लिए वक्री गुरु का यह गोचर बहुत शुभ साबित हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।